हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर और बहमनी राज। विजयनगर या बहमनी राज का पतन कैसे हुआ, उसके बाद मैसूर का उदय कैसे हुआ, इन सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो साथियों, अभी तक अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लासेस पे नए हैं तो साथियों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आइए साथियों देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे विजयनगर और बहमनी राज का पतन कैसे हुआ, उसके बाद मैसूर का उदय कैसे होता है। विजयनगर, सबसे पहले तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध या बनिहाल का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध या बनिहाल का युद्ध 1565 में होता है। तालीकोटा या बनिहाल का युद्ध कब होता है? 1565 में होता है। इस युद्ध को राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। क्यों राक्षसी तगड़ी का युद्ध कहते हैं? क्योंकि यह राक्षसी तगड़ी नामक गांव में ही हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो राक्षसी तगड़ी नामक गांव में हुआ था। तत्पश्चात उस युद्ध के बाद क्या होता है कि मैसूर का उदय होता है। क्या होता है? मैसूर का उदय होता है, जो कि कर्नाटक में है। मैसूर के उदय के समय वहां पे वड्यार वंश था। कौन वंश था उस समय? वड्यार वंश था। वड्यार वंश का विस्तार था मैसूर में। जब मैसूर का उदय होता है तो उस समय वड्यार वंश का वहां पे विस्तार था। वड्यार वंश का शासक कौन था उस समय? तो वड्यार वंश का शासक चिक्का कृष्णराज था। चिक्का कृष्णराज था। मैसूर का जब उदय हुआ तो वहां पे वड्यार वंश था, जिस वंश का शासक उस समय चिक्का कृष्णराज था। चिक्का कृष्णराज के दो सेनापति थे उस समय। चिक्का कृष्णराज के दो सेनापति थे। कौन कौन थे? तो नंदराज और दूसरा देवराज। पहला नंदराज और दूसरा देवराज। अगर ऐसे मान लीजिए कि इन दोनों का नाम नहीं याद रहे तो एक ट्रिक है छोटा सा जो मेरे द्वारा बनाया गया है कि वड्यार वंश का शासक जब चिक्का कृष्णराज था तो उसके दो सेनापति कौन थे? तो सिंपल सी भाषा में बोलेंगे ननद और देवर। ननद और देवर, ननद से यानी कि नंदराज याद रहेगा और देवर से देवराज। तो इस चीज को नहीं भूलेंगे। नंदराज की सेना में हैदर अली क्या होता है? उसके बाद हैदर अली आता है नंदराज की सेना में शामिल हो जाता है। यह हैदर अली जो है नंदराज की सेना में हैदर अली शामिल होता है, जो बिल्कुल ही अशिक्षित था लेकिन बुद्धिजीवी था। हैदर अली जो शामिल हुआ नंदराज की सेना में, तो यह क्या था? एकदम अशिक्षित था, लेकिन इसके पास जो है युद्ध नीतियां थी, युद्ध करने का, युद्ध लड़ने का तरीका था। तो इसी हैदर अली के सहयोग से हैदर अली ने फ्रांस के सहयोग से क्या करता है? हैदर अली ने फ्रांस के सहयोग से डिंडीगुल में हैदर अली ने फ्रांस के सहयोग से डिंडीगुल में 1755 में शस्त्रागार का निर्माण करता है। क्या करता है? डिंडीगुल में 1755 में शस्त्रागार का निर्माण करता है। शस्त्रागार यानी जहाँ पे शस्त्र यानी कि हथियार सब रखा जाता है, जिस घर में, जिस बिल्डिंग में, उसको क्या कहते हैं? शस्त्रागार कहते हैं। तो वह जो है फ्रांस के सहयोग से हैदर अली डिंडीगुल में 1755 में शस्त्रागार का निर्माण करता है और अपनी युद्ध नीति के कारण 1760 में नंदराज की क्या करता है? हत्या करवा देता है। हैदर अली क्या करता है? 1760 में नंदराज की चालाकी से क्या करता है कि हत्या करवा देता है और वहां का शासक खुद ही बन जाता है। वहां का शासक खुद ही कौन बन जाता है? तो हैदर अली बन जाता है। कौन बन जाता है? हैदर अली बन जाता है। अब आइए चलते हैं, थोड़ा हैदर अली के बारे में जानते हैं
कि हैदर अली का जन्म कब हुआ था। तो हैदर अली का जन्म 1722 में हुआ था। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1722 में। और इसकी मृत्यु जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1782 में हो जाता है। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? तो 1722 में। और 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय वहां का वायसराय कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। उसके बाद उसका बेटा टिप्पू सुल्तान आता है, जिसका जन्म 1 दिसंबर 1751 में होता है। टिप्पू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 को होता है और यह 1782 में शासक बन जाता है। हैदर अली का जब मृत्यु हो जाता है 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, तो उस समय क्या होता है? टिप्पू सुल्तान शासक बन जाता है। टिप्पू सुल्तान क्या होता है? शासक बन जाता है। उसके बाद 1787 में टिप्पू सुल्तान जो है अपने आप को बादशाह घोषित करता है। टिप्पू सुल्तान क्या करता है? 1787 में अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जैकोबिन क्लब, जो कि श्रीरंगपट्टनम में है, जैकोबिन क्लब की स्थापना श्रीरंगपट्टनम में करता है। ये श्रीरंगपट्टनम है कहाँ? तो कर्नाटक का जो मैसूर क्षेत्र है उसी मैसूर क्षेत्र में श्रीरंगपट्टनम है, जिसको टिप्पू सुल्तान क्या है कि राजधानी भी बनाया था। और वहां पे जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है और एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाता है। स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगवाता है? तो हैदर अली का पुत्र टिप्पू सुल्तान लगवाता है। उसके बाद देखते हैं थॉमस मुनरो, जो एक अंग्रेज था। थॉमस मुनरो टिप्पू सुल्तान को क्या कहता है? अशांत आत्मा की संज्ञा देता है। टिप्पू सुल्तान को क्या कहता है? अशांत आत्मा, यानी कि यह शांत बैठने वाला इंसान नहीं है, यानी कि बहुत खूंखार शासक है। तो ये कौन कहता है? थॉमस मुनरो कहता है। थॉमस मुनरो क्या कहता है कि टिप्पू सुल्तान अशांत आत्मा की तरह है और कहा यह कभी भी अंग्रेजों के लिए खतरा बन सकता है। किसने कहा? थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने टिप्पू सुल्तान को आत्मा की संज्ञा दी और कहा कि यह टिप्पू सुल्तान जो है यह कभी अंग्रेजों के लिए खतरा बन सकता है। इसकी मृत्यु जो है 1799 में हो जाती है। इसकी मृत्यु 1799 में बेलेजली के समय हो जाती है। उस समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। उसी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टिप्पू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हो जाती है। आइए साथियों फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तालीकोटा या बनिहाल का युद्ध, या इसे राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, जो 1565 में होता है। उसके पश्चात मैसूर का उदय होता है। क्या होता है? उसके पश्चात मैसूर का उदय होता है। उस समय मैसूर में वाडियार वंश था। उस समय मैसूर में क्या था? वाडियार वंश था। वाडियार वंश का उस समय शासक कौन था? तो चिक्का कृष्ण राज था। वाडियार वंश का उस समय शासक कौन था जब मैसूर का उदय हुआ? तो चिक्का कृष्ण राज था। चिक्का कृष्ण राज के 2 सेनापति हुआ करते थे उस समय। चिक्का कृष्ण राज के 2 सेनापति थे, नंदराज और देवराज। नंदराज जो सेनापति थे, इन्हीं के सेना में हैदर अली जो है शामिल होता है सीखने के लिए। ठीक है ना? उसके बाद क्या होता है? हैदर अली जो शामिल होता है वह बिल्कुल अशिक्षित था, लेकिन उसको नॉलेज बहुत था युद्ध लड़ने का, कैसे युद्ध लड़ा जाए, कौन सी नीति अपनाया जाए, ये सब चीज उसके पास बहुत ज्यादा था। हैदर अली जो है फ्रांस के सहयोग से क्या होता है? डिंडीगुल में 1755 में शस्त्रागार का निर्माण करता है। ये डिंडीगुल कर्नाटक में ही है। उसके बाद 1760 में
नंदराज की हत्या कर देता है। हैदर अली क्या करता है, 1760 में नंदराज की हत्या करता है और मैसूर का शासक बन जाता है। क्या होता है, मैसूर का शासक बन जाता है। जिस हैदर अली का जन्म 1722 में हुआ, जिस हैदर अली का जन्म कब हुआ, 1722 में, और इसका मृत्यु वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया। जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था उस समय हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टिप्पू सुल्तान शासक बनता है, जिसका जन्म 1 दिसंबर 1751 को हुआ था। 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु होती है तो उस समय टिप्पू सुल्तान शासक बन जाता है। उसके बाद 5 साल बाद 1787 में अपने आप को बादशाह घोषित करता है, अपने आप को बादशाह घोषित करता है, यानी कि महान शासक घोषित करता है, वहां का प्रतापी राजा के रूप में घोषित करता है। उसके बाद उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, जो श्रीरंगपट्टनम टिप्पू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। और उसके साथ साथ जैकोबिन क्लब की स्थापना के साथ साथ एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाता है। थॉमस मुनरो ने अशांत आत्मा की संज्ञा दी टिप्पू सुल्तान को। थॉमस मुनरो एक अंग्रेज था जिसने टिप्पू सुल्तान को अशांत आत्मा की संज्ञा दी और कहा कि यह कभी भी अंग्रेजों के लिए खतरा बन सकता है। कौन, टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान जो है कभी भी अंग्रेजों के लिए क्या बन सकता है, खतरा बन सकता है, कभी भी अंग्रेजों को मार सकता है, कभी अंग्रेजों पे हावी हो सकता है। इसलिए 1799 में जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था उस समय जो है इसको मार दिया गया। किसको, टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, तो 1799 में बेलजली के शासनकाल में। उस समय बेलजली का शासनकाल चल रहा था। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें और कमेंट करें और अपने साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। हमें इस रिवीजन क्लासेज परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।